तो हमारा अगला शब्द है एस्पियोनाज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है, जासूसी। स्पेशली जब सरकारें दूसरे देशों से पॉलिटिकल या मिलिट्री इंफॉर्मेशन यानी राजनीतिक या सैन्य जानकारी हासिल करने के लिए स्पाइज यानी जासूसों का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एस्पियोनाज। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। The government agency was accused of industrial espionage to steal the rival company's new technology. अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज। इसका मतलब है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस सीक्रेट्स या उनकी नई टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए जासूसी करती है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक सरकारी एजेंसी पर आरोप लगाया गया कि उसने एक राइवल कंपनी की नई टेक्नोलॉजी चुराने के लिए जासूसी की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार थोड़ा हिस्ट्री से। In the Cold War, espionage between the two superpowers reached unprecedented levels of sophistication. यहाँ बात हो रही है कोल्ड वॉर की, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच के दौर की। उस वक्त इन दो सुपर पावर्स के बीच जासूसी एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। मतलब बहुत ही एडवांस्ड और हाईटेक हो गई थी। ये सेंटेंस दिखाता है कि एस्पियोनाज देशों के बीच एक तरह की सीक्रेट वॉर भी हो सकती है। अच्छा, आपने स्पाई मूवीज तो जरूर देखी होंगी, जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल जैसी। देखिए ये सेंटेंस, द प्लॉट ऑफ द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड अ थ्रिलिंग टेल ऑफ इंटरनेशनल एस्पिनाज एंड बिट्रेयल। इसका मतलब है कि मूवी की पूरी कहानी इंटरनेशनल जासूसी और धोखे की एक बहुत ही एक्साइटिंग थ्रिलिंग स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो आप समझ गए होंगे कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये वर्ड सस्पेंस और एक्शन लाने के लिए कितना जरूरी है। अब जरा देखते हैं कि आज के टाइम में एस्पियोनाज का क्या मतलब है। ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। इन द डिजिटल एज, एस्पियोनाज इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट सीक्रेट एजेंट्स इन ट्रेंच कोड्स, इट्स अबाउट कोड, डेटा एंड साइबर इन्फिल्ट्रेशन। कितनी सही बात है ना? आज के डिजिटल युग में जासूसी सिर्फ फिल्मों की तरह ट्रेंच कोट पहने सीक्रेट एजेंट्स नहीं करते, बल्कि अब जासूसी होती है कंप्यूटर कोड, डेटा चुराने और साइबर अटैक्स के जरिए। टेक्नोलॉजी ने जासूसी का पूरा तरीका ही बदल दिया है। चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है, जैसे स्पाइंग, सर्वेलेंस यानी निगरानी रखना, इंटेलिजेंस जिसे खुफिया जानकारी कहते हैं, और रिकॉनेसेंस मतलब जानकारी इकट्ठा करना। और अब इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द, जैसे ओपननेस यानी खुलापन, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, और कैंडर यानी साफ साफ बोलना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।